अल्लाह ने कुरान में फरमाया है जैसी, अल्लाह ने कुरान में फरमाया है जैसी, वैसी मेरे आका की सना कौन करेगा, वैसी मेरे आका की सना कौन करेगा। मौजूद सामईन, अगर वाक़तन में अगर आप सोए न हो और जगह हैं तो थोड़ी सी एक जहमत गवारा आप कर लें, क्योंकि बहुत दूर दूर से हमारे शौरा जहमत गवारा करके आपके दरमियान आ गए और सिर्फ आपसे मोहब्बतें यहाँ खींच लाई है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, एक बहुत मसल मशहूर है कि प्यासा जो है कुएं के पास जाता है, लेकिन जब वो मेहरबान हो जाता है तो कुआं खुद खींचकर प्यासे के पास आ जाता है। हाँ, पता ये चला कि मुस्तकीम भाई से मैंने कहा कि आपका नंबर नहीं लग रहा था, बता रहा था कि रिचार्ज चाहिए, तो कह रहा था कि नेट बता रहे थे कि वो नेटवर्क जो है नेपाल का पकड़ लिया था। तभी मुझे ये लायक हो गया था खदशा कि नहीं, ये नेपाल के करीब है माशाल्लाह। तो मेरे दोस्तों, उस कोने से लेकर इस कोने तक हम आ गए, और जब शेर में पढ़ रहा हूँ अच्छा लगे तो इस कोने से उस कोने तक भी दाद आनी चाहिए, है कि नहीं? इंशाल्लाह सुनेंगे ना भाई, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है। आइए एक शेर समाप्त कर ले मेरे दोस्तों। मैं चंद शेर पढ़ के आपके जज्बात और एहसासात का इम्तिहान लूंगा। अगर इस शेर पे आप कामयाब हो जाते हैं तो इंशाल्लाह अच्छी अच्छी शायरी मैं इंशाल्लाह अपने पास जो लाया हूँ उसकी सिल तोड़ने की कोशिश करूंगा और यहीं से दुआएं लेने की मैं कोशिश करूंगा मेरे दोस्तों। इंशाल्लाह अच्छे अंदाज में सुने मेरे दोस्तों के हुनर सभी को यहाँ हस्बे हाल देता है, हुनर सभी को यहाँ हस्बे हाल देता है, किसी किसी को वो रोशन ख्याल देता है। अब बोलना चाहिए था आपको सुभान अल्लाह। अब देखिए, हुनर सभी को यहाँ हस्बे हाल देता है, किसी किसी को वो रोशन ख्याल देता है। अरे देखे मर्तबे जाहिल गंवार लोगों को, अरे शऊरमंदों को हैरत में डाल देता है। वो देखे मर्तबे जाहिल गंवार लोगों को, वो देखे मर्तबे जाहिल गंवार लोगों को, शऊरमंदों को हैरत में डाल देता है। वो ऐसे वैसे को देता है दौलतें, लेकिन नसीब वालों को रिज़्क़े हलाल देता है। वो ऐसे वैसे को देता है दौलतें, लेकिन वो ऐसे वैसे को देता है दौलतें, लेकिन नसीब वाले को रिज़्क़े हलाल देता है। हुनर सभी को यहाँ हस्बे हाल देता है, किसी किसी को वो रोशन ख्याल देता है। और मेरे दोस्तों, उसी के दम से है कायम ये रोशनी का निजाम, जो बुझे चांद तो सूरज निकाल देता है। बहुत अच्छे अंदाज में आप सुन रहे हैं मेरे दोस्तों। हर शख्स ये कहता है मदीने से निकलकर, हर शख्स ये कहता है मदीने से निकलकर, दिल हाथ में आ जाता है सीने से निकलकर। ये मदीने पाक है। अल्लाह ताला अगर नवाजे तो मेरे दोस्तों कश्मीर मत जाइएगा, अल्लाह ने नवाजा तो मुंबई गोवा का सफर मत कीजिएगा, अगर खुदा नवाज दे तो मदीने पाक की जियारत कीजिएगा। कहिए इंशाअल्लाह, है कि नहीं? अब एक शेर अगर आप इजाजत दे तो मैं पढ़ दूं, दाग दूं कि गर लिखा है किस्मत में दर बदर भटकना ही। शेर सुनिएगा, कसम खुदा की 1 करोड़ का शेर है ये। शेर मुजाहिद हसनैन हबीबी का नहीं है, कसम खुदा की। यकीन फैजाबादी ने इस शेर को कहा, अगर मैं इस वक्त मैं नीतीश कुमार की जगह पे मैं होता, यानी बिहार का मुख्यमंत्री होता, तो यकीन जानिए कि ये कुर्सी मैं 4 मिसरे में उन्हें दे देता। अब शेर समाप्त कीजिए, शेर में कितना दम है। अगर आपके अंदर ईमानी जज्बा है और इश्क़े रसूल की थोड़ी सी भी चिंगारी है तो इस शेर को सुनने के बाद इंशाअल्लाह वो शोले में तब्दील होगा। हमारे राजपुर से हमारे अच्छे दोस्त, अच्छे मित्र अली जनाब आरिफ साहब माशाअल्लाह, जो समिति के उम्मीदवार है, उम्मीद है अल्लाह ताला उनको कामयाब करे, उनकी भी तवज्जो चाहता हूँ। और मुझे उम्मीद है कि आरिफ भाई यहाँ से शेर अच्छा लगे तो कुछ देकर नवाज कर आप बताइएगा कि शेर सुनकर कुछ दिया भी जाता है। यहाँ के लोग शायद भूल चुके हैं, तो इस रिवायत को आप जिंदा कर दीजिएगा ताकि शायरों का जो फील्ड है वो हमवार हो जाए। देखिए हज़रात के गर लिखा है किस्मत में दर बदर भटकना ही, ऐ खुदा मैं राजी हूं हाँ मगर मदीने में। मेरी जान बोल दो लह के सुभान अल्लाह। अगर आपने नहीं बोला मेरा कोई भरोसा नहीं, मैं माइक लेके कूद भी सकता हूं।
और कूद गया तो एक आध आदमी को 1.5 टांग का बना भी सकता हूं, है कि नहीं? तो थोड़ा सा बोले, ऐ खुदा मैं राजी हूं हम अगर मदीने में, मक्ते का शेर सुनिएगा, ये सुनाना चाह रहा था इसलिए मैंने कहा कि गर लिखा है किस्मत में दर बदर भटकना ही। ऐ खुदा मैं राजी हूं हम अगर मदीने में जो मेरी गरीबी से ऐ यकीन वाकिफ थे, जो मेरी गरीबी से ऐ यकीन वाकिफ थे, हरे दंग रह गए मुझको देखकर मदीने में। जो मेरी गरीबी से ऐ यकीन वाकिफ थे, दंग रह गए मुझको देखकर मदीने में। अरे बाप रे, इसको तो कुछ नहीं था, मदीने में कैसे आ गया, है कि नहीं मेरे दोस्तों? ताबिश रेहान साहब एक शेर पढ़ते हैं जिसका मफहूम है ये कि मेरे दोस्तों, अक्सर मैंने कहते देखा है कि मालो दौलत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने कई करोड़पति लोगों को देखा है जिसको हज तो छोड़िए उम्रा नसीब नहीं हुआ है। मैंने मस्जिद के मुअज्जिन को देखा है कि 4 मरतबा हज कर लिया है। पता ये चला कि पैसे से इसका ताल्लुक नहीं है, दिल से इनका ताल्लुक है। वो जब चाहते हैं बुला देते हैं मदीने पाक के अंदर, है कि नहीं? अल्लाह ताला हम सबको मदीने पाक की ज़ियारत नसीब फरमाए। हमको न सताओ के गुनहगार नहीं हैं। हाय हाय मेरी जान, बोल दो इस शेर पे कम से कम। हमको न सताओ के गुनहगार नहीं हैं, ये किसने कहा तुमसे के वफादार नहीं हैं? जब देश ने मांगा है लहू हमने दिया है, हम फख्रे वतन है कोई गद्दार नहीं है। जब देश ने मांगा है लहू हमने दिया है, हम फख्रे वतन है कोई गद्दार नहीं है। और हमारे आदरणीय आली जनाब मोहतरम मकाम जनाब नरेंद्र मोदी जी फरमाया करते हैं, जब जब इलेक्शन आता है तो कहते हैं इनको सरहदों के पार भेज दिया जाए, ये टोपी दाढ़ी वालों को। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, हमारे शायर दोस्त ने कहा कि सरहदों पर भेज, सरहद पार की बातें न कर। सरहदों पर भेज, सरहद पार की बातें न कर, हम करेंगे सबसे पहला वार पाकिस्तान पर। सरहदों पर भेज, सरहद पार की बातें न कर, हम करेंगे सबसे पहला वार पाकिस्तान पर। मेरे दोस्तों, जब इस तरह का वक्त आता है, हिंदुस्तान को जब जब भी लहू की जरूरत पड़ी है, तो इस मुस्लिम कौम ने सिर्फ सुनी नहीं बल्कि नजराने में अपने सर को भी पेश किया है। और वक्त पड़ेगा तो इंशाअल्लाह ये मुसलमान सबसे अगली फहरिस्त में और अगली सफों में नजर आएंगे इंशाअल्लाह। ये मेरे अकाबिर ने, ये हमारा मजहब इस्लाम हमें सिखाता है।